जिंदगी की जंग खुद अकेले ही लड़नी पड़ती है। अपने तो सिर्फ तमाशा देखने या जनाजा पढ़ने आते हैं। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नसीब में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। अगर खुश हो तो आहिस्ता से हंसा करो ताकि गम ना जाग जाए, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रोया करो ताकि आने वाली खुशी ना उम्मीदी में ना बदल जाए। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। खामोशी इख्तियार कर लो मगर किसी से शिकवा मत करो, जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत ना कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में दो नसीहतों पर अमल जरूर करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। पहला, नमाज मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकतें इसी में है। दूसरा, अपनी नजर की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। पत्थर से किसी ने कहा, आओ इंसान बन जाओ। पत्थर ने जवाब दिया, अभी हमारे अंदर वो सख्ती पैदा नहीं हुई। वो कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, उन्हें क्या खबर, पानी के चश्मे पत्थरों से निकलते हैं। जब ताल्लुक जरूरत के हों तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें इकबाल, तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा कर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। कुछ लोगों से अजीब सा रिश्ता होता है, जो लड़ते रहें, नाराज रहें, डांटते रहें, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहें। हमेशा अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश होती है। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। डूब जाने का जिसमें खतरा है, ऐसे दरिया को पार मत करना। देख तौबा का दर खुला है, अभी कल का तू इंतजार मत करना। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिज़्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। कोयल अपनी जुबान बोलती है इसलिए आजाद रहती है, और तोता दूसरों की जुबान बोलता है इसलिए जिंदगी भर पिंजरे में रहता है। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फिक्र में रहता है, और बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फिक्र में रहता है। मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज्यादा बदतर होती है। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़ब करने की,
और कुछ सह जाने की भी होती हैं। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। टूट सा गया है मेरे एतबार का वजूद, अब कोई मुखलिस भी हो तो यकीन नहीं आता। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, जरूरत से नहीं। दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है। आप जितना ज्यादा तन्हा हैं उतने ही ज्यादा आजाद हैं। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफा और नुकसान सोचे वो कभी किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकता। अपनी रूह के बाग में सब्र की खेती काश्त करो, बेशक उसका बीज कड़वा है लेकिन फल मीठा है। कभी कभी आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना भी आपको ले डूबता है। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। रुकावटें तो जिंदा इंसानों के लिए होती हैं, मैयत को तो लोग रास्ता देते हैं। किसी के चेहरे का मजाक उड़ाने से पहले सोच लें कि आप तस्वीर में नहीं मुसव्वर की कारीगरी में नुक्स निकाल रहे हैं। हमारे अंदर खुद को बदलने की चाहत से ज्यादा दूसरों को अपने मुताबिक बदलने की चाहत होती है। अपनी ताकत पर घुमंड मत कीजिए, बल्कि किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीजों को देखिए जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज हैं। खुशी का वक्त भी गुजर जाता है और दुख की घड़ी भी गुजर जाती है। अगर आपका इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, इस तकलीफ से निकलने में आपको जमाने लगते हैं। दीवारें छोटी होती थीं, लेकिन पर्दा होता था। ताले की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। अल्लाह से देखो मैं कितना डर रहा हूं, तजूरी और जेब दोनों भर रहा हूं। पड़ोसी भूखा है 3 दिन से, मैं चौथी बार उम्रा कर रहा हूं। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है, मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और अपनी दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। जिंदगी में जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं, दुख भी उन्हीं से मिलते हैं, क्योंकि गैरों की बात दिल को बुरी लगती है, मगर अपनों की बात दिल पर लगती है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा काम अच्छा कर जाओ, सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। कभी किसी को यह मत कहो कि तुम मुझे याद रखना। तुम अगर याद रखने के काबिल हुए तो यकीनन याद रह जाओगे। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। जो दिल के साफ होते हैं, लोग गलत भी उन्हीं को सबसे ज्यादा समझते हैं। गरीबों के साथ बैठा करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि गलती अगर मर्द की हो तब भी नसीहत औरत को ही की जाती है। लम्हे भर की गलत फहमी भी इतनी जहरीली होती है कि वो साथ गुजारे हजारों सुनहरी पलों को एक लम्हे में भुला देती है। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिरकार ढल ही जाती है।
इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। अल्लाह ताला तौबा को पसंद करता है। जैसे आपके कुछ गुनाह सिर्फ आपके और रब के दरमियान हैं, ऐसी ही कुछ नेकियां भी होनी चाहिए। इंसान दो चीजों से हमेशा हारता है, वक़्त और प्यार। वक़्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। आप दुनिया के खुशनसीब तरीन इंसान हैं अगर आपकी जिंदगी में ऐसा शख्स मौजूद है जिसमें ये 7 आदतें मौजूद हैं। नंबर 1, जो शख्स हमेशा चीजों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल करता है बजाय शोर मचाने के। नंबर 2, जो शख्स गम में भी मुस्कुराता हो। नंबर 3, जो शख्स आपके बोले और बताए बगैर ये समझ जाता है कि आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं। नंबर 4, जो बात का बतंगड़ बनाए बगैर मसलों का हल तलाश करे। नंबर 5, जो शख्स आपकी नाराजगी कभी बर्दाश्त ना कर सके। नंबर 6, जो रिश्ते को बचाने के लिए आपकी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर दे और खुद को भी चेंज कर ले। नंबर 7, जो शख्स आपको हमेशा पहली तरजीह दे। ऐसा शख्स चाहे दोस्त हो या लाइफ पार्टनर, उसकी हमेशा कदर करो। हाँ और नहीं ऐसे मुख्तसर और मुकम्मल अल्फाज हैं जिन्हें अदा करने से पहले ज्यादा सोचा जाता है। जिंदगी में जब कुछ बड़ा हासिल करने की ठान लो तो छोटी छोटी हार से मत डरना। अदालत में रखा गया कुरान पाक मुल्जिम के हाथ में देने की बजाय अगर जज के हाथ में दिया जाए तो बेहतर फैसले हो सकते हैं। लोग आपसे नहीं बल्कि आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं।